पाकिस्तान में ना एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात की जा रही है और कुछ बच्चों को पकड़ के, बच्चे तो नहीं हैं लेकिन बच्चे ही हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, उनको पकड़ के उनकी ज़िंदगी को बर्बाद तबाह किया जा रहा है। उन्होंने वीडियोस डाली थी मालिक यौमुद्दीन, जिस चीज़ के ऊपर उनको सिखाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि ये चीज़ इस तरह से नहीं की जाती क्योंकि ये हमारा मज़हब है, इसको हमने किस तरह से लेकर जाना है और किस तरह से हमने इसको आगे बढ़ाना है। हमें इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हम लोग उनको सिखाने की बजाय उनको सज़ाए मौत दे रहे हैं। हम लोगों को उनको बताने के बजाय हम उनको 10-10, 15-15 साल की सज़ाएं दे रहे हैं ताकि तुम लोग जेलों में सड़ो। देखें, हमारा इस्लाम इतना मुश्किल और इतना सख्त नहीं था जितना इन झूठे इस्लाम के पैरोकारों ने उनको बना दिया। आप लोगों का कानून तब नहीं जागता किसी मजलूम के ऊपर जब जुल्म हो रहा होता है। आप लोगों का कानून तब नहीं जागता जब किसी को रिश्वत दी जा रही है और किसी से रिश्वत ली जा रही है। आप लोगों का कानून तब नहीं जागता जब किसी का हक मारा जाता है। आप लोगों का कानून तब नहीं जागता जब मस्जिदों के अंदर मौलवी बच्चों की गांड मार रहे होते हैं। आप लोगों का कानून तब नहीं जागता कि जब मदरसों के अंदर बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ ज़ना किए जा रहे होते हैं। आप लोगों का कानून तब नहीं जागता जब लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस देनी होती है, वहां पर उनको सजाएं दी जा रही हैं, तब आपका कानून जाग जाता है। मरियम नवाज साहिबा, मैंने आपके ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाली जो कि गवारा नहीं थी मुझे डालनी, लेकिन ठीक है, मुझे जाने अनजाने में मैंने वो मिस्टेक या बाय मिस्टेक की, उसकी मैंने माजरत भी की। मैंने दोबारा वीडियो डाल के आपकी रिस्पेक्ट है। आप एक बहुत ही अच्छा मुल्क लेकर चल रहे हो और वहाँ पर जो काम चल रहे हैं वो भी बड़े अच्छे लेकर चल रहे हो। तो क्या आप, ज़ाहिर सी बात है, आप लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं, आपकी फैमिली वहाँ पर है, वहाँ पर रह के आप हर कानून को फॉलो करते हैं, हर कानून का आपको पता है। तो क्या हम बच्चों को सिखाने की बजाय, उनमें अवेयरनेस लाने की बजाय हम लोग उनको सजाएं दें? क्या ये सही है? उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करें, आने वाले फ्यूचर है वो पाकिस्तान का, क्या हम उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करें उनके ऊपर इस तरह के कानून लागू करके? उनको सिखाने की बजाय, उनको बताने की बजाय, उनको सही रास्ता बताने की बजाय हम लोग उनको जेलों में डाल दें, हम लोग उनको फांसियों पे चढ़ा दें। चोर चोरी करता है, कानून गायब हो जाता है क्योंकि कानून के रखवाले साथ मिले होते हैं। ये अवेयरनेस कब आएगी, ये चीज़ें कब आएंगी? जब इनको कोई सिखाएगा और ये सारी चीज़ें बताएगा। मेरी बातें सच्ची हैं, कड़वी हैं। यहाँ पर कमेंट में आके बहुत सारे जो है नॉन एजुकेटेड लोग वो गाली गलौज करेंगे, और जो एजुकेट होने के बावजूद नॉन एजुकेट है वो भी लोग गाली गलौज करेंगे। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। बस मुझे ये चीज़ क्लियर कर दें कि आया ये ठीक चीज़ है कि आप किसी को भी उठाएं और उनको सजा दे दें। पैसे वाला आपके कानून के ऊपर पैसा मारता है, आपको अपना कुत्ता बना लेता है। पैसे वाला आपके मुंह पर पैसा मारता है, आपको अपने तलवे चटवा लेता है। आपका कानून ये है, ये सिखाता है आपका कानून। इसको आप कानून कहते हो कि किसी गरीब के बच्चे को पकड़ के आप जेलों में डाल दो, उसको सजाएं दो और फिर दुनिया के सामने एक मिसाल बनाओ, मिसाल बनाने की कोशिश करो कि देखो भाई हमारा इस्लाम कितना सख्त है और हम अपने इस्लाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस्लाम एक भाईचारे का नाम है। इस्लाम सीखने सिखाने का नाम है। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को भी उठाओ और उसको सिखाने की बजाय उसको मार दो, उसको सजा दे दो। इस्लाम ये नहीं कहता। हमारे नबियों पे भी बड़े बड़े जुल्म हुए थे, उन्होंने कभी सजाएं नहीं दी थी। उनका रुतबा तो बहुत है, उन्होंने कभी इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए थे। उन्होंने तो बड़े प्यार और तहम्मुल से अपनी तरफ लोगों को माइल किया था, अपनी तरफ लोगों को खींचा था। सिर्फ अपने मुझे वर्ड नहीं आता, एटीट्यूड यानी कि अपने बिहेव की वजह से। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट या समझ तो गई होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस्लाम को इस्लाम रहने दें, इस्लाम को
सीखने दें, इस्लाम में लोगों की तरफ, इस्लाम की तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ने दें, ना कि ये कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिसमें बच्चों को सिखाना चाहिए और बच्चों को ही उठा के आप सज़ाएं दे दो, और ये सारी चीज़ें देख के जो इस्लाम को फॉलो करते हैं या इस्लाम के अंदर हैं वो भी इस्लाम को छोड़कर कोई और मज़हब जो है वो चूज़ कर लें, या फिर वैसे ही कोई मज़हब ना चूज़ करें। आप इन चीज़ों पे गौर करें। आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, आप लोग कमाएं, लेकिन कोई तरीक़ाकार, ये मजहबी कार्ड मत खेलें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें, किसी की ज़िंदगी के ऊपर इस तरह से कोई भी टैग लगा के उसको ख़त्म ना करे, उसकी उसकी जड़ें ना ख़त्म करे उस इंसान की। आप लोग जन्नत और दोज़ख की बातें करते हो, आप लोग जनती हो, कहाँ से आप लोग जनती हो? आप लोगों ने खुद कभी 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी, बातें आप दूसरों को करते हो, सज़ाएं आप दूसरों को देते हो। रिश्वत सरेआम चल रही है। पाकिस्तान की हर दूसरी बच्ची और लड़की दुबई के अंदर जाके वहशियाना काम कर रही है, प्रोस्टिट्यूट कर रही है। वहाँ पर कानून नहीं आप लोगों के जागते। वो कानून नहीं, बल्कि वो तो आपकी सरमाया है ना आपके मुल्क का। देखना, ये बात मेरी बहुत चुभेगी आपको कि पाकिस्तान की हर दूसरी बच्ची और बेटी दुबई में जाके प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है, प्रोस्टिट्यूट। अगर वाकई तुहाडे अंदर जिगर है ना, तो इस हकीकत को एक्सैप्ट करके दसो। कुत्तियां की तरह भौंकण की जरूरत नहीं होएगी कमेंटा में जाके। मिलते हैं नैक्सट वीडियो।